हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एजुकेशन एंड इन योर लाइफ। आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो जेईई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स पढ़े हुए हैं, जिसके अंदर रेडॉक्स हाफ सेल हो गया आपका, ठीक है। वैसे मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो गया, और हमारे पास ऐसे गैस गैस आयन हाफ सेल होता है। वैसे इस टाइप का एक और हाफ सेल होता है जिसका नाम है मेटल इंसॉल्युबल मेटल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में बात करें बेटा, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड जो है बेटा सिल्वर की रॉड है, ठीक है ना, एजी की रॉड है। और यहीं पे हमने यहाँ पर इसके अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का लेप लगा रखा है, या फिर हम बोल सकें इसको पेस्ट लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया हमने, AgCl ले सकते हो, AgBr ले सकते हो, ठीक है ना, PbSO4 ले लिया आपने पीबी की रॉड लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया है। और इसी के अंदर हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमें जो हमारे पास लिक्विड रहेगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन किसका ले रखा है हमने, KCl का सॉल्यूशन ले रखा है। इसके अंदर K+ का कैटायन है और Cl- का एनायन है, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो गया, मेटल मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल। तो हमारे पास एक मेटल आ गया बेटा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया, और एक उसी का एनायन आ गया, उस सॉल्ट का ही एनायन आ गया Cl-, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने ये बनाया है, जो हमारे पास असेंबली क्रिएट हुई है बेटा, असेंबली के अंदर हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास Ag लिया है, जो सिल्वर लिया है, और जो पोटेशियम लिया है, जो रिडक्शन की जब बारी आएगी तो रिडक्शन किसका होना चाहिए, पहले Ag का रिडक्शन पहला होना चाहिए एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो उसी टाइप का हमें सॉल्यूशन इसके अंदर लेना है। अब हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास रिएक्शन क्या चल रही है, तो रिएक्शन की बात करें बेटा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास AgCl है, ठीक है। तो AgCl लिया हमने यहाँ पे, AgCl ये सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या हो रहा होगा, ये तो हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो बहुत ज्यादा कम टूटता है, तो इक्विलिब्रियम का साइन लग जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा, Ag एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो क्या हो रहा है बेटा, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ठीक है। वहीं हम बात करें हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन में हमारे पास जो Ag प्लस है वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, और क्या बना रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास Ag सॉलिड बना रहा होगा, ये Ag एक्वस हो गया, ठीक है। ये दो रिएक्शन हमने लिखी इसी असेंबली से। अब इस असेंबली से हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन की जो हमारे पास सेल की जो बहुत खूबसूरत बात क्या है कि हमारे पास इन दोनों रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम नई एक रिएक्शन बना रहे हैं हाफ सेल की। भाई हमने जब दूसरे सेल्स पढ़े हैं तो दूसरे सेल्स के अंदर हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है, मेटल 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 वाली रिएक्शन हो गई आपके पास, रेडॉक्स हाफ सेल हो गई, ठीक है, गैस आयन हाफ सेल वाली रिएक्शन हो गई। बस इसकी खूबसूरत बात क्या है इस रिएक्शन की, कि इस रिएक्शन में हम दो रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और उस वहां से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर हमारी तीसरी रिएक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरी जो रिएक्शन बनाएंगे वो क्या रिएक्शन बन जाएगी बेटा, कि जब हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड होने के बाद Ag+ और Ag+ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा AgCl सॉलिड, और ये इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां से हमारे पास Ag सॉलिड प्लस Cl- एक्वस आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास बनकर यहां पर आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों रिएक्शन को ऐड करा, उससे हमारे पास तीसरी रिएक्शन आ गई। और हम जब बात करें कि भैया सर इसका E0 क्या होगा, तो E0 कैसे निकालेंगे, भाई हमें पता है कि हमारे पास शी जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस साथ जोड़ेंगे तो वहां से E0 निकाल लेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर देंगे, तो वहां से हमारे पास इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वहां से निकल जाएगी, ठीक है। क्या सर हमारे पास और भी तरीका है हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, हाँ बिल्कुल है। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, तो हमने वहां पर भी डेल्टा जी की वैल्यूज निकाली हुई है, उन डेल्टा जी की वैल्यूज की मदद से हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो कैसे कर सकते हैं भाई, भाई हम यहाँ पर डेल्टा जी निकालें इसके लिए, तो देखिए डेल्टा जी जो है इसके लिए निकालें ΔG01, तो ΔG01 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, -RT ln KSP, ठीक है ना, जिसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है बेटा, बता देते हैं अपन, एक साथ लिख देते हैं -RT ln KSP, ठीक है ना।
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP लिख देंगे हम यहाँ पे। इसके लिए हम डेल्टा जी नॉट टू निकालें तो डेल्टा जी नॉट टू क्या जाएगा, माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है ना। और इसके लिए भी निकालें तो डेल्टा जी नॉट थ्री कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है ना, ये आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। R हमें जानते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर हमें पता है, Ln KSP स्पेलिंग सॉल्युबल सॉल्ट है, उसके लिए आ रही है वैल्यू। डेल्टा जी नॉट टू जो हो जाएगा माइनस NF ई नॉट सेल, N की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से पता पड़ रहा है, F जो है फैराडे कांस्टेंट हो गया, ठीक है, 96500 इसको हम लेके चलते वैल्यू जो है फैराडे की। ई नॉट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही माइनस डेल्टा जी नॉट थ्री हो गया माइनस NF ई नॉट सेल, यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। भैया हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट जो है, तो हम डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट थ्री के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है कि हमने बोला डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट थ्री, ठीक है ना। इसको चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दे डेल्टा जी नॉट थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू, ठीक है। तो यहां से हम बोले तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, माइनस RT Ln KSP, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस NF ई नॉट AG प्लस से AG जा रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है हमारे सेल का, ठीक है ना, और इस वाले साइड को IUPAC के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। और हमारे पास तीसरी रिएक्शन आई थी, उस तीसरी रिएक्शन को हम रिप्रेजेंटेशन करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, माइनस NF ई नॉट Cl माइनस AgCl, ये आ जाएगा हमारे पास Ag। जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन बनी थी बेटा, ठीक है ना, ये वाली जो थर्ड रिएक्शन बनी, इस थर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका IUPAC ने बताया है वो किस तरह से बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे ई नॉट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये Cl माइनस आ गया, ठीक है ना, एनायन आ गया आपके पास, उसके बाद ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आके AgCl, उसके बाद जो आपने मेटल लिया है वो मेटल आ जाएगा Ag। तो इसी असेंबली को हमने IUPAC ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसको लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने बोला कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ था, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ था, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1F, अच्छा माइनस कॉमन निकल के प्लस हो जाएगा तो इसकी मतलब है नहीं वैल्यू रखने की, तो 1F ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RT Ln KSP प्लस 1F ई नॉट Ag प्लस, और ये आ गया Ag आ गया, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को पूरी को F से डिवाइड कर रहा हूँ, तो F से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा, यहाँ से F तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, RT अपॉन F Ln KSP ई नॉट Ag प्लस Ag, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई बेटा, ई नॉट Cl माइनस AgCl Ag इक्वल्स टू RT अपॉन F Ln KSP प्लस ई नॉट Ag प्लस Ag आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी वैल्यूज निकल के आई है बेटा, जो ई नॉट की वैल्यू निकल के आई है, तो ई नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है ना। तो ई नॉट की वैल्यू निकल के आई है, वो ई नॉट की वैल्यू क्या निकल के आई है, ई नॉट की जो वैल्यू निकल के आई है हमारे पास वो ही निकल के आई है। तो इसके अंदर जो वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ई नॉट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, Cl माइनस AgCl Ag इक्वल्स टू RT अपॉन F Ln KSP प्लस ई नॉट Ag प्लस Ag। तो हमें यहाँ पे बात को क्या ध्यान रखना बेटा कि जो ई नॉट की वैल्यू आई है इस सेल के लिए Cl माइनस AgCl Ag वो क्या बराबर आ रही है, ई नॉट Ag प्लस RT अपॉन F Ln KSP, मतलब इसके साथ इसका कुछ ना कुछ एडिशन आ रहा है, तो ये दूसरे एक दूसरे के बराबर वैल्यू नहीं है, ई नॉट जो है हमारे पास एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करें, यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, जो हमने रिएक्शन निकाली थी अभी यार, क्या रिएक्शन निकाली थी बेटा कि AgCl जो थी हमारे पास रिएक्शन कि हमारे पास AgCl सॉलिड था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उससे हमने रिएक्शन निकाली थी कि Ag सॉलिड प्लस
Cl माइनस एक्वस। क्या हम इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन निकाल के, नस्ट इक्वेशन लगा के इसके ऊपर हम क्या ई सेल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहां से क्या बोले, ई सेल कितना हो जाएगा बेटा, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन। अब हमारे पास ये क्या है, सॉलिड है, इनको तो यूनिटी कंसिडर यूनिटी कंसिडर करते हैं, और तो हमारे पास कौन आ जाएगा, सिर्फ सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हमारे पास ई सी एल माइनस ई की जो हमारा ई की वैल्यू आई है, कितनी आई है, ये में जो आई है सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल टू ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन सी एल माइनस आई है। ठीक है, और यही हमने पीछे जो वैल्यू निकाली है बेटा, क्या वैल्यू निकाली है देख सकते हैं आप, यहाँ पे ई नॉट की जो वैल्यू निकाल के आई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी की वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। क्या हम इस वैल्यू को उठा के उस वाली इक्वेशन पुट कर दें? क्या हम बोल रहे हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दें यहाँ पे कि ये पहली इक्वेशन है, और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन के अंदर पहली इक्वेशन को उठा के रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू है हमारे पास, तो हम यहां से बोले ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी बेटा, वो कितनी आ रही थी, ई नॉट ए जी प्लस ए जी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन के एस पी। ये हो गया हमारे पास बचा हुआ माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन सी एल माइनस वन। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वेशन को और थोड़ा दिल थाम के बैठिए, हमारी इक्वेशन बन रही है, थोड़े इसको हम अच्छे से लिख दें, रिप्रेजेंटेशन कर दें, तो कितना हो जाएगा, ई नॉट ए जी प्लस ए जी, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आर टी अपॉन एफ क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन निकल गया, तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एफ को कॉमन ले लेते हैं अपन, या आर टी अपॉन एफ कॉमन हो गया, एल एन के एस पी अपॉन कितना हो जाएगा, सी एल माइनस वन हो गया। यहां से हम रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने, प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ से, तो ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल्स टू कितना है, ई नॉट ए जी प्लस आ जाएगा प्लस का साइन आर टी अपॉन एफ एल एन के एस पी अपॉन सी एल माइनस। और हमें यहाँ पे पता है कि के एस पी की जो वैल्यू है बेटा, के एस पी की जो वैल्यू हो जाएगी ए जी सी एल के लिए, वो ए जी सी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए जी प्लस ये हो जाएगा सी एल माइनस। इस वाली वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख दें, ठीक है ना, के एस पी की जगह कितना आ जाएगा, ए जी प्लस सी एल माइनस, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी ई नॉट ए जी प्लस ए जी, यहां आ जाएगा हमारे पास आर टी अपॉन एफ एल एन के एस पी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए जी प्लस सी एल माइनस अपॉन सी एल माइनस, तो सी एल माइनस से सी एल माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिएक्शन आ गई, क्या आ गई, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल्स टू ई नॉट ए जी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन ए जी प्लस। ठीक है ना, अच्छा प्लस के साइन को मैं घुमाना चाहता हूँ इस रिएक्शन को, तो क्या कर दिया मैंने, इसको अपॉन के फॉर्म में लेके आ जाए, उल्टा कर दें इसको, तो हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन वन अपॉन ए जी प्लस। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन निकल के आ गई, ये रिएक्शन आ गई ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल्स टू ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन वन अपॉन ए जी प्लस। तो ये रिएक्शन हमारे पास निकल के आ रही है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन निकल गई बेटा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। ठीक है ना, चलिए सर आपने हमें बता तो दिया कि ये रिएक्शन निकल के आ गई, आप ये भी तो बताइए इसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है ना, अच्छा हमें यहाँ से ये भी ध्यान रखना है बेटा, जो हम यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखे यहाँ पे कि ई नॉट की ई सेल लिखे कि ई ए जी प्लस ए जी इक्वल्स टू कितना होता है, ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन वन अपॉन ए जी प्लस। ये क्या है बेटा, जब हम ई नॉट की वैल्यू ए जी प्लस से निकालते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, प्लस वन से क्या रिडक्शन हो रहा है इसका, प्लस वन से जीरो जा रहा है, रिडक्शन लिखते हैं, इसके रिडक्शन लिखते हैं, तो वो भी इस तरह से लिखते हैं। और हमने यहाँ पे अभी जो निकाली रिएक्शन ई सी एल माइनस ए जी सी एल
और ए जी निकाला, वो भी किसके बराबर आया बेटा, ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन 1 अपॉन ए जी प्लस। जी देखें आप यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फैक्ट नंबर 1 क्या क्रिएट हुआ है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन आई है, तो रिएक्शन के अंदर जो वैल्यूज आई है बेटा, ठीक है ना, जो रिएक्शन के अंदर जो वैल्यूज आई है वो ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी की जो वैल्यू आई है वो एज इट इज सेम आई है किसकी, ए जी प्लस ए जी के। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल बोल सकते हैं, ऐसा क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जब ई ए जी प्लस और ए जी वो किसके बराबर हो जाएगा, ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं। ये फैक्ट नंबर 1 बन गया, ठीक है ना, ई ए जी प्लस ए जी इक्वल टू ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी के बराबर आ रहा है। वही हमने देखा था बेटा कि ई नॉट जब निकाला था इसके लिए, इन्हीं के लिए जब ई नॉट निकाला था, तो ई नॉट कितना निकल के आया था हमारे पास, ई नॉट आया था हमारे पास ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल टू आर टी अपॉन एफ एल एन के एस पी ई नॉट ए जी प्लस ए जी आया था। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है फैक्ट नंबर 2 जो आया है, फैक्ट नंबर 2 क्या आया हमारे पास कि जब ई नॉट निकालेंगे इसका, तो ई नॉट जो आ जाएगा, ई नॉट निकालेंगे, ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई नॉट ए जी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन के एस पी आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल क्या सकते हैं बेटा, यहाँ से हम ये बोल पा रहे हैं कि जब हमारे पास जब लिखा जाए, हमारे पास ये फैक्ट नंबर 2 हो गया यहाँ से कि जब हम बोले क्या बोले, ये बोले कि ई जब निकालेंगे दोनों के लिए, तो ई की वैल्यू जो है, ई सेल जो है दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम है। क्या है, ई ए जी प्लस ए जी से ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी जो दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ से सेम है। तो मैं हमारे पास कोई रिएक्शन आ जाए, इसके अंदर हमारे पास मेटल इनसॉल्युबल हाफ सॉल्ट दे रखा है, और हमारे पास एक मेटल यहाँ पे ई ए जी प्लस ए जी वाला रॉड दे रखा है, तो इन दोनों की जो वैल्यूज जो होने वाली है वो दोनों क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। पर हम जब ई नॉट की वैल्यू की बात करेंगे इनकी, तो ई नॉट की वैल्यू दोनों की सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम, क्योंकि ई नॉट के साथ जब बात करें सी एल माइनस ए जी सी एल प्लस ए जी जो वैल्यू किसके साथ है, ए जी प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन के एस पी, ये भी वैल्यू इसके साथ एडेड है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे बराबर नहीं है, पर ये दोनों जो वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू है दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई है और ये वाली वैल्यू बराबर नहीं हुई। चलिए हम आगे बात करें भाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं बेटा, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि सर बताइए किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो देखिए यह फॉर द गैल्वेनिक सेल दे रखा है, AgCl KCl 0.2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे हमारे को, KBr 0.001 मोलर AgBr Ag कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी यहाँ पे KBr के लिए, वहाँ KCl के लिए दे रखी है, Cl की कंसंट्रेशन देखिए। कैलकुलेट द EMF, क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट करना है EMF जनरेटेड एंड असाइन करेक्ट पोलरिटी टू ईच इलेक्ट्रोड फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें एक गैल्वेनिक सेल दे रखी है, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास मेटल इंसॉल्युबल एनायन हाफ सेल्स दे रखे हैं, दोनों हाफ सेल्स का इस्तेमाल करके हमारे को यहाँ पे रिएक्शन बतानी है कि भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना। ये हम बेसिक बात करते हैं ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए सर हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमएफ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, जो बेसिक बिल्कुल हटरा तरीका है हमारा है। ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल इक्वल्स टू नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई सी एल इक्वल्स टू क्या है, ई इक्वल्स टू माइनस E equals to E naught minus RT upon NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, एनोड अपॉन कैथोड हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो वो एक तरीका है हमारा। अगर उसको अप्लाई करेंगे, जब E नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो E नॉट की वैल्यू जब निकालने जाएंगे बेटा, तो E नॉट की वैल्यू जब निकलेगी, तो हमने देखा कि E नॉट की जो वैल्यूज है, तो E नॉट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी, जब E नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, E नॉट CL माइनस AgCl Ag जो बराबर आ रहा है, उसके साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, E नॉट Ag प्लस RT अपॉन F ln KSP। अगर हमारे पास ये रिएक्शन लिखना आता है हमें, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें इसको कि एनोड के लिए रिएक्शन लिखे, कैथोड के लिए रिएक्शन लिखे, तो हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगी, हमारे पास रिएक्शन आएगी Cl माइनस एक्वस। एनोड के लिए रिएक्शन बात करें तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस एक्वस Ag सॉलिड एक्वस, और इससे बन जाएगा हमारे पास AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन,
वही हम बात करें कैथोड के लिए रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड की जो रिएक्शन हो जाएगी बेटा, कैथोड के लिए रिएक्शन हो जाएगी AgBr सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Br माइनस एक्वस, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे हम, यहाँ पर ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, Cl माइनस एक्वस AgBr सॉलिड, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास AgCl सॉलिड प्लस Br माइनस एक्वस। अभी हमने रिएक्शन लिख दी है। इस रिएक्शन को लिखने के बाद हम यहाँ से ईस एंड नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, ई इक्वल्स टू ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड करेंगे, माइनस RT अपॉन F ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, या फिर हम बात करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के अलावा हम बात करें एनोड अपॉन कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपॉन ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें, एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो इसके अंदर ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अभी आपने जब बात करी तो आपने एक चीज और बताई, क्या बताई, कि हमारे पास जो ई सेल है वो ई सेल जो है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो क्या हम वहां पे इसको ई सेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। हमने ई सी एल माइनस ए जी सी एल, ए जी किसके बराबर बोला, ई ए जी प्लस, और हमारे पास ए जी के बराबर बोला, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास ए जी प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए जी सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। +1 से कहाँ जा रहा है, जब 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे कैथोड की तरफ बिहेव करा दिया हमने, यहाँ पे वही हम एनोड की तरफ बिहेव कराया इसको, तो कैसा हो जाएगा, ये ए जी सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, ए जी प्लस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करें, इन दोनों को जोड़ दें, 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये हमारे लिए एनोड के लिए हो गया, कैथोड के लिए हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जी प्लस एक्वस, ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हमारे पास ए जी प्लस कैथोड के लिए आ गया, ये क्या आ जाएगा, ए जी प्लस एक्वस, ये एनोड के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जब निकालें ई सेल निकालेंगे, ई सेल कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट तो दोनों के लिए क्या सेम है, ए जी की रॉड है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, माइनस RT अपॉन F ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, ए जी प्लस, और ये आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा एनोड के लिए, ये आ जाएगा हमारे पास कैथोड के लिए। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा है KSP जो होता है, KSP किसके बराबर हो जाएगा, एनोड जो है हमारे पास, एनोड कौन सा है बेटा, एनोड ही कहता, ये कौन होता है, एनोड होता है, ये कौन होता है, कैथोड होता है। तो एनोड क्या जाएगा हमारे पास, AgCl से आ रहा है, तो AgCl से वैल्यू उठाएंगे हम यहाँ पे, तो AgCl से वैल्यू उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, KSP Ag प्लस, ये आ जाएगा Cl माइनस, और यहाँ पे हमारे पास KSP आ जाएगा AgBr के लिए, तो कितना आ जाएगा, Ag प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास Br माइनस, ठीक है ना। क्या सर हम इसको इस तरह से और डिफरेंट वे से क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, Ag प्लस को हम, ये एनोड के लिए आ रहा है, कितना आ रहा है, कैथोड के लिए आ रहा है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Ag प्लस के लिए, कि Ag प्लस इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, KSP अपॉन Cl माइनस, दूसरा वाला जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, Ag प्लस KSP अपॉन Br माइनस, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दें हम यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया हमारे पास, -0 ये तो 0 हो जाएगा, दोनों सेम सेल है, तो क्या हो जाएगा, RT अपॉन F, यहाँ पर हम बात करें 0.0591, ln, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, KSP किसके आ जाएगा, एनोड के लिए आ जाएगा, KSP अपॉन क्या आ जाएगा, Cl माइनस की कंसंट्रेशन, इधर क्या आ जाएगा, KSP अपॉन Br माइनस की कंसंट्रेशन। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, E इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591, बस हो गया बेटा 591 अपॉन 1 ln KSP की जो वैल्यूज दे रखी है आपको, KSP की वैल्यूज क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू उठा लेंगे यहाँ से, KSP की जो वैल्यू दे रखी है 2.8 इंटू 10 के पावर -10 दे रखी है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितनी रखी है, 3.3 इंटू 10 के पावर -13 दे रखी है, और यहाँ पे Cl की जो कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 दे रखी है, और KBr दे रखा है 0.001, ठीक है ना। तो 2.8 इंटू 10 के पावर -10, 2.8 इंटू 10 के पावर -10, ठीक है ना, अपॉन 0.2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख देंगे, कितना लिया था हमारे पास, वैल्यू देख लेते हैं एक बार,
3.3 इंटू 10⁻13, 3.3 इंटू 10⁻13 अपॉन क्या कर देंगे बेटा, अपॉन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपन, कितनी आ रही है 0.001, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो रही है, ठीक है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.037, ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम यहाँ पे अभी सीख नहीं रहे, कैलकुलेशन ही करनी है हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक अप्रोच थी जिससे मैंने आपको बताया किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए, थैंक यू।